तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 3.3 करने वाले हैं। मतलब 3.3 का तीसरा क्वेश्चन से अपन इसकी शुरुआत करने वाले हैं। देखिए साथियों, इसके पुराने 2 प्रश्नों की जो वीडियो है ना, उनकी लिंक मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलो साथियों, इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। इस वाले प्रश्न में है क्या, इसमें कुछ नहीं है। देखिए साथियों, अपन को दिया गया है, क्या एक चतुर्भुज समान ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है अगर उसके ये गुण हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले तो अपन समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की सम्मुख भुजाएं होती हैं ना, मतलब आमने सामने वाली भुजाओं को ही सम्मुख कहते हैं। वो दोनों बराबर होती हैं। कैसे? अगर ये वाली 8 है ना, तो साथ में ये वाली भी 8 ही होगी। और ये वाली अगर 5 है ना, तो ये वाली 5 होगी। सॉरी, मतलब ये वाली 8 है तो ये वाली भी 8 ही होगी। ठीक है ना साथियों। देखिए, और एक और दो, उसमें 5 गुण होते हैं। उन पांचों गुणों को पढ़ेंगे, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना मेरे साथियों। और देखिएगा, पर उसमें एक और होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं कैसे? कि देखिए, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। देखिए, इनको अपन नाम दे देते हैं। कोई भी, मतलब ABCD आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना मेरे साथियों। और इसका अब ये देखिए, ये बराबर होते हैं। एक चीज तीसरे नंबर की होती है कि मतलब AC भुजा समांतर होगी डी डी BC के। मतलब यह कि साथियों, AB भुजा समांतर होगी B और C के। ठीक है, नहीं एक सेकंड रखना। AC भुजा समांतर होगी B और D के। ठीक है ना साथियों। मतलब वो भुजा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, सीधे के सीधी चले जाएंगी हम। ठीक है ना साथियों। समांतर उसी को कहते हैं जो भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है ना साथियों। और चौथा नियम होता है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। इसमें साथियों क्या होते हैं, बीच में जो लाइन खींची होती है विकर्ण जैसी, मतलब जो एक दूसरे को जीरो, मतलब ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब बीच में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उनको कहते हैं समद्विभाजक। ठीक है ना साथियों। और पांचवा एक और गुण होता है कि इसके आसन्न कोण बराबर होते हैं। आसन्न कोणों का योग होता है 180। ठीक है ना साथियों। बराबर नहीं होते, 180 होता है इसके आसन्न कोणों का योग। मतलब जैसे ये A होगा और C, इन दोनों का योग कितना होगा साथियों? 180 होगा। उसी तरह A और B का योग होगा 180। देखिए साथियों, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा जरा एक सेकंड रुकिएगा, मैं इनको सही से जमाता हूँ। पहले मैंने इनको सही से जमाया नहीं है। ठीक है ना साथियों, जरा एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने इनकी स्थान परिवर्तन नहीं की साथियों। पहले मैंने उसको सही से नहीं जमाया था, अब इसको सही से जमा दिया है। अब देखिएगा, अब क्या है साथियों, इसमें अपन से कह रहे हैं, पहली शर्त अपन को दी गई है कि कोण D प्लस में कोण B बराबर में 180 है क्या, अपन से ये पूछ रहे हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको क्या कहा था, जो दो बगल बगल वाले कोण होते हैं ना, उनका ये देखिए, जैसे अपन को B और A का मान 180 होगा, B और C का मान 180 हो सकता है, लेकिन D और B का मान 180, मतलब कुल योग जो है वो 180 कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे मान के चलिए अपन, ये B और C है, इन दोनों का योग 180 हो सकता है, B और A का योग 180 हो सकता था, क्योंकि ये दोनों आपस में आसन्न कोण है। लेकिन B और D क्या है, ये दोनों सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकते। देखिए, ठीक है ना साथियों, अपन यहाँ पे लिख देंगे, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है ना साथियों। अब देखिए, अब दूसरी वाली शर्त की बात है। दूसरी वाली शर्त में दिया गया है कि अपनी जो AB भुजा है, AB और DC भुजा है 8 सेंटीमीटर, और DA है 4, और CD है 4.4। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसकी सारी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं साथियों? बराबर होती हैं। तो ये क्या है, बराबर है नहीं है, तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। देखिए, इसमें ये लिख देना, सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। और देखिए, कोण A का मान है 70 और कोण C का मान है 65। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं ना साथियों, वो दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें बराबर हैं नहीं है, एक 70 है तो एक 65 है। अगर दोनों 70 होते या दोनों 65 होते तो कुछ बात बनती, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, तो इसमें ये भी लिख देना, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है ना साथियों। चलो, अब अपन अगला प्रश्न हल करते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए, ये चौथे वाले प्रश्न में कुछ नहीं है, सिर्फ एक चित्र बनाना है। देखिए, इसमें कहा गया है, एक चतुर्भुज की कच्ची
आकृति कीजिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो किंतु दो कोणों के माप किंतु दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ठीक है ना मेरे साथियों, कुछ नहीं पूछा गया है इसमें, बस एक चित्र बना के छोड़ देना है आपको। ये वाला चित्र आप लोग बना देना और छोड़ देना, ये इसका अंतर हो गया। ठीक है ना साथियों। अब देखिए, अब पांचवा वाला प्रश्न में आते हैं। पांचवें वाले प्रश्न में कुछ बात है, कुछ खास नहीं है। मतलब देखिए, अपन को समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात है 3:2। ठीक है ना साथियों। देखिए, आसन्न कोण मतलब होते हैं बगल बगल वाले कोण। ठीक है ना साथियों। मान के चलिए ये दो कोण हैं आसन्न कोण, इन दोनों का क्या है साथियों, देखिए नीचे वाले जो दो कोण है ना ए और बी, ये दोनों आसन्न कोण हैं और इनका अनुपात है 3। देखिए, अपन अनुपात को x से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 3x प्लस में नहीं 3x और 2x हो जाएंगे। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए, ये इस तरह से मान लिया जाएगा। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। फिर क्या होता है कि इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो। फिर मेरे साथियों, आपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो आसन्न कोण होते हैं ना, उनका योग कितना होता है साथियों, होता है 180। मतलब अगर अपन 3x और 2x को जोड़ते हैं तो उनका योग होता है 180। ठीक है ना साथियों। और देखिए, 2x 3x को अगर जोड़ा तो 5x हो गया, x बराबर में 180 बटे में 5 आ गया। 180 को अगर 5 से गुणा करेंगे ना तो साथियों कितने आएंगे, 36 आएंगे, 36 आएंगे। ठीक है ना साथियों। उसी तरह अब देखिए, अपन को x का मान मिल गया है, उससे ही अब अपन इनके मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए, अगर अपन x का मान रखते हैं 3 × x का मान रखेंगे इसमें x का मान, तो अपने पास 180 आएगा। मतलब अपना कोण A है ना, वो है अपना 180। उसी तरह कोण B है ना साथियों, कोण B में अगर अपन मान रखते हैं तो अपना आएगा 72, है ना, 72 ही आएगा ना। तो देखिए, कोण B हो गया अपना 72। ठीक है ना साथियों। उसी तरह अब आपको पता होगा आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन को